पब्लिक का बना का काम नेता है ही नहीं मुझे 5 सालों में पहली बार मिला। विधायक ने मेरे लिए कहा लिया है कि रहेगा वादा विधायक का। देखिए हम आपसे विनती कर रहे हैं, आप मत तो मैं माननीय विधायक जी से बात कर रहा हूँ और सम्मानित प्लीज आप अपना पर्सनल मत मांग, पब्लिक का काम। पर्सनल की बात कर रहा हूँ, मैंने वोट दिया है, मैं गांव का बात करूंगा। नेता हमने चुना है साहब को, हमने चुना है। मैं जोर से देखिए साहब, ये मेरा तरीका है, लेकिन मैं गलत आप अन्यथा ना लें, इसको क्षमा चाहता हूँ। आज हमारे गांव में हम लोग की शादी नहीं हो रही है, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। शादी नहीं हो रही, उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। सुनिए चलिए बात तो पूरी होने दीजिए। विधायक जी मेरी आज शादी नहीं हो रही है, आप जिम्मेदार। मेरे घर में मेरे 2 लोग मेहमान नहीं आते हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल आपको हमने वोट दिया हमारे विकास के लिए। 5 साल का बजट का काम कहाँ है हमारा रोड 10 साल पहले का बना है, आपने हमको एक पिलर गाड़ करके लाइट लगा दिया है, ये हमारा विकास है। आपने हमको पीने के लिए नल दिया, ये विकास है। क्या दिया हमने? हमारा घर किधर है, हमारा आवास किधर है? आपके पिताजी ने, माननीय बहुगुणा जी ने, सम्मान करता हूं मैं उनका, और उन्होंने हमको क्या दिया? गाजर दिया। बताओ क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हमको कहा कि कच्चा घर बनाएंगे, हम 3 साइड बनाएंगे। किस आधार पे कहा? किस आधार पर हमको उल्लू बनाया? बनने की जरूरत नहीं। देखिए साहब, मेरी बात रखने दीजिए। आप मेरे मौजूदा विधायक है, मैं छोड़ो नहीं साहब, मैं आपका विकास के ऊपर यही बात रखूंगा। अब आप जाएंगे और मेरा आवाज किधर है? कच्चा आवाज मेरा कच्चा आवाज मेरा यही विकास होना। क्या आगे जाइए आप, मेरा शांत हो जाओ। अब मेरी बात तेरा आवाज है ना, मेरा आवाज नहीं ना। आपके ग्राम के प्रधान की है, आप प्रधान के पास गए आवाज मांगने? अरे आप गए कि नहीं? हाँ ना बोलिए। बिल्कुल गए, पूछिए। कौन है? बताओ ना कौन है? हरिंदर भाई प्रधान थे पहले, इनके पास गए थे। ये बैठे ये सामने। 2 साल 3 साल हो गया सर। तो 3 साल। अच्छा एक बात सुनो, मुझे यहाँ कितना टाइम तुम्हारे पास? 4 साल हो गया। अरे हो गया तो मेरे पास है आवाज के लिए। आए नहीं आए? नहीं आए ना। हम आपसे कितनी बार वादा करेंगे? अरे हमने अपने हैसियत से बनाया है, बाहैसियत बनाया है। और बात के लिए हमने बुलाया हमारा तो देखने के लिए विधायक, सारा विकास 70 बार में हुआ, हमारे लिए विधायक नहीं। नहीं मिला जो 4 दिन बाद बसा वो अमीर हो गया और आज ये हमारा यही आरामित बोल रहा हूँ।
चैनल के माध्यम से मैं सभी को, आपके दर्शकों को बधाई दे दूं कि सबको मेरी तरफ से जो है 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ की सबको शुभकामनाएं मेरे विद्यालय परिवार की ओर से। और मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक होने के नाते मैंने कल जो है मुझे पता चला कि कल विजय बहुगुणा जी हमारे माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी हमारे माननीय विधायक हमारे क्षेत्र ग्राम सभा लौका में आ रहे थे। तो मुझे जानकारी मिली तो मैं 12:30 बजे यहाँ पहुँचा। तो विधायक जी मुझे मिले और मैंने उनसे अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने मुझसे भाई पूछा कि भाई आपकी कोई समस्या हो तो बताइए 5 वर्षों में। तो चूँकि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था इसलिए मैं वहाँ पहुँचा था। तो मैंने कहा भी देखिए मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि 5 वर्ष मुझे मेरे गाँव को हो गए, लेकिन विधायक जी को मैं आज तक देख नहीं पाया 5 वर्षों में, क्योंकि वो मेरे विधायक हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। और बहुत सा उससे पहले उनके पिताजी भी हमारे वहाँ से प्रधान मुख्यमंत्री के लिए वो दावेदारी भी रही और मुख्यमंत्री यहाँ से थे भी थे हमारे स्टारगंज से। तो कल मैंने अपनी ये बात रखी कि देखिए 5 सालों में आपने क्या काम किया। कल मैंने उनसे ये प्रश्न रखा कि मेरे 5 सालों का हिसाब बता दीजिए आप। मैं यही समझूंगा विकास मेरा हिसाब होगा कि अगर आप समझा देंगे कि 5 सालों में मैंने 25 से 50 करोड़ का जो बजट हमारे ग्राम सभा लौका का कुछ 10% का हिस्सा भी यहाँ खर्च हुआ है हमारे गाँव के योगदान के लिए। दूसरी बात, मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई मेरा पहला सवाल ये है कि आज तक 50 साल हो गया हमारे ग्राम सभा लौका में, कई सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने हमको नल, शौचालय और जो एक टंकी और एक लाइट के सिवाय कोई योगदान हमको नहीं दिया। तो मैंने कल माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी, देखिए मेरे उनसे कोई रंजिश नहीं है, वो हमारे सम्मानित विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षित आदमी उनका सम्मान करता हूँ। बड़े अदब से बात मैंने किया है और अपनी बात रखी भी। तो भाई विधायक जी ने कहा कि भाई आपके घर लाइट लगवा दिया है मैंने, नल गड़वा दिया है मैंने और जो है शौचालय बनवा दी। तो मैंने पूछा कि क्या शौचालय, लाइट और नल ही मेरा विकास है क्या? और कई बातों पे लेकर, मेरी बातों को लेकर के उपहास उड़ाया जा रहा है भाई मेरी शादी को लेकर के, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा। मैंने अपनी बात रखी कि देखिए हमारे एरिया में लोगों के यहाँ रिश्ते जो आ रहे हैं वो रिश्ते अच्छे नहीं आते हैं और आते हैं तो लौट के भाग जाते हैं। लोग शादी के लिए हमारे वहाँ अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं। और ये मुद्दा रखा तो उन्होंने मजाक बनाया इस बात को लेकर कि भाई इनकी शादी करवाओ। तो देखिए विजय बहुगुणा जी, माननीय विधायक जी सौरभ बहुगुणा जी, मैं आप सबसे कह दूं कि देखिए मैं शिक्षित आदमी हूं, हर चीज़ों का शब्दों का मोल रखता हूं, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए। मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि हमारे गांव में ना अच्छी सड़कें हैं, ना गली है, ना नाली है, ना रोड है, ना विकास है, ना आवास है, कुछ नहीं, सिर्फ गाजर दिया है आप लोगों ने इनको। और ये गाजर हम सबको नहीं चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल आप सबका पूरा हो गया है और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ माननीय सौरभ बहुगुणा जी, चेतावनी दे रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा भाई होने के नाते गलत मत समझिएगा, अन्यथा न लीजिएगा। इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक बार स्वयं आकर के हमारे वहाँ मामले को स्पष्टीकरण कीजिए, मामले को धरातली स्तर पर देखिए कि क्या हमारे वहाँ विकास आपने किया है, कौन सा विकास किया है आपने। आके देखिए वही 10 साल पहले की सड़कें हैं हमारे गाँव में, आके देखिए कि वही 10 साल। उनकी पत्नी जब इलेक्शन हुआ था, उनकी बीवी यहाँ आई थी सौरभ बहुगुणा जी की, उन्होंने बोला कि देखिए बहुत लोग तो ऐसे हैं अनपढ़ गंवार जाहिल उड़ जाते हैं, मेरे पति पढ़े लिखे शिक्षित हैं और उनके हम आप लोग जिताइए, हम वादा करते हैं कि हम यहाँ पर नहीं पक्की मकान बनाएंगे, कच्ची मकान बना करके उन यहाँ देंगे और ये हमारा आपसे वादा है। और हम यहाँ आकर के और ये कहेंगे और दिखाएंगे, आपके सामने हम मिलेंगे। मिलना तो छोड़ी, आज तक वो भी नहीं आई। इसी बात को लेकर के कल ये बात चर्चा हुई कि मतलब इतने हो गए और आए 5 साल में आए भी नहीं, हमारी मकान भी नहीं बना के दिया और उन्होंने ऐसे वादा करके गए। दोनों मियाँ बीवी आए थे, हम लोग उनको सभी लोग वोट दिए कि हम ये पढ़े लिखे हैं, कुछ तो हमारे लिए करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए, ना मकान बनाए, ना हमारी अभी कम से कम 15 साल पहले की हमारी नाली टूटी हुई हमारे घर के सामने से, अभी तक वो नाली भी हमारी नहीं बनी, ऐसी की ऐसी पड़ी है। कहते हैं तो कहते हैं अरे बन जाएगी इसमें उसमें, ऐसे सब कहते हैं। हम लोग ग्राम लौका गए और लौका जाने पे शहीद ब्रिजानंद जी की जो वहाँ पर मूर्ति है उस पर एक माल्यार्पण का प्रोग्राम था। शहीद ब्रिजानंद जी और उनके फादर गामा प्रसाद जी के आवास पर हम गए थे। माल्यार्पण करने के बाद मैंने गांव वालों के साथ बैठ के एक मीटिंग करी जिसमें लगभग 80-90 लोग थे और वहाँ पे हमने गांव में क्या विकास हुए हैं, क्या काम होने हैं, क्या प्रपोज हो चुके हैं, उसके बारे में चर्चा चल रही थी। तब तक पीछे से एक व्यक्ति 2 लोगों को लेके आया साथ में, जो उसकी वीडियो बना रहे थे और राजनीतिक रूप से पूरा षड्यंत्र के रूप में इन्होंने वहाँ पे बदतमीजी करी। मीटिंग में इन्होंने इस व्यक्ति ने अपने लिए इंदिरा आवास की बात करी। इंदिरा आवास इस व्यक्ति को नहीं मिल सकता था क्योंकि इसके खुद के 3 पक्के मकान हैं, एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं ये, और इनके फादर को इंदिरा आवास मिला हुआ है, तो इनको किस तरीके से मिल जाएगा मुझे पता नहीं है। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा ये अपनी शादी की बात करने लगे कि मेरी शादी नहीं हो पा रही आपकी वजह से, तो शादी कराने का जिम्मेदार एक विधायक की नहीं है। और मैं आपको अगर बताऊं कि मैं उस गांव में लगभग 1 करोड़ रुपए के काम इन 4.5 साल में मैंने स्वीकृत कराए हैं, जिसमें 60 लाख के काम धरातल पे उतर चुके हैं और 40 लाख के काम
अप्रूव हो चुके हैं, जो टेंडर होने के बाद काम अगले 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएंगे। वो गांव जो है रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। आज मैंने इनकी एक और वीडियो सुनी जिसमें ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने हमारे गांव के लिए कोई सदन में आवाज नहीं उठाई। इस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में वहां पर आया था। माननीय सांसद अजय भट्ट जी ने ग्राम